अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अब हर तरफ आपने देखा होगा कि यौम तशक्कुर बनाया जा रहा है, शुक्र अदा किया जा रहा है कि जिस तरह से हमने भारत को शिकस्त दी और खुशी मनाई जा रही है। मुख्तलिफ कह लें कि तकरीबात भी इस हवाले से की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जंग टल चुकी है या अब तक बाकी है। तो इस हवाले से कुछ कह लें कि इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो उस पर आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर अदालत से एक दो बड़े फैसले हुए हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो PTI की एहतजाजी तहरीक है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि जुनैद अकबर साहब ने एक इजलास तलब कर रखा था KPK के अंदर, तो उसके हवाले भी आपको बताता हूँ, क्योंकि साथ साथ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, सिर्फ एहतजाज की बातें ही नहीं। तो इसकी जो सारी कहानी है, जो फैक्ट्स हैं, इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे इसी में ही। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली, जो हमने भारत को जवाब दिया। तो उस हवाले से अब मैंने देखा है कि बहुत सारी रैलियां निकाली जा रही हैं। पहले तो PTI ने उस हवाले से रैलियां निकाली, आपने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर, और कुछ जगहों पर तो PTI पर कह लें कि उस तरह तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ भी की गई, उनके लीडरशिप को भी पकड़ धकड़ हुई। इस तरह के मामलात हमने देखे। और फिर मैंने ये भी सुना कि गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जो कि अब तक मैंने कोई इतनी बड़ी रैली कह लें कि नहीं देखी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि बड़े बड़े फ्लैक्सिस, बड़े बड़े पोस्टर जो है मुख्तलिफ जगह पर लगाए गए हैं, जिस पे आर्मी चीफ़ की तस्वीर है, हमारे नेवी के चीफ़ की या एयर के जो चीफ़ हैं उनकी तस्वीर अवेज़ा हैं। और कुछ इस तरह की कह लें कि तकरीबात भी हो रही हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म या सदर साहब या मरियम नवाज़ भी कुछ ऐसी जगह पर गई जहाँ पर कह लें कि जो लोग शहीद हुए हैं, एक तो उनकी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, और मुख्तलिफ इस तरह के इवेंट्स भी कह लें कि किए जा रहे हैं। फिर सियासी लीडरशिप भी कह लें कि इसमें पीछे नहीं रही, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनकी जानिब से भी फ्लैक्स लगाया गया, कह लें कि पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कामयाबी हमें मिली है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन देखना ये कि क्या इंडिया अब भी बाज़ आया है। और इंडिया तो अगर देखा जाए तो अब तक बाज नहीं आया, उनकी जानिब से धमकियां अब तक दी जा रही हैं। और अगर दूसरी बात की जाए तो फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये चीज़ें बताई हैं कि जो इंडिया है वो अब तक भी इस हवाले से तैयारी कर रहा है, और उन्होंने जो अपनी जंगी सलाहियत है उसको बढ़ाया है और मज़ीद उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि मोदी वो दोबारा से हरकत कर सकता है। अब भी भारत, मैंने आपको कहा है कि पहले भी वो धमकियां लगा रहे थे, वो रुके नहीं थे, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। और उस हवाले से जिस तरह उनके कह लें मिनिस्टर्स के बयान आ रहे हैं, या मोदी की जो तकरीर थी या मोदी के जो बयान थे, तो उससे यही लग रहा है कि भारत इसमें अब तक बाज नहीं आएगा। तो हमें पूरा इस हवाले से तैयार रहना चाहिए कि भारत अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब भारत को मिलना चाहिए, और हम भी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि भारत कल को दोबारा ये हरकत करे तो हम उसको उसी तरह जवाब दे सकें जिस तरह हमने भारत को इस दफ़ा जवाब दिया। तो उसके लिए हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ क्रेडिट ही ना लेती रहे लीडरशिप। और लीडरशिप के हवाले से तो खैर कर लेना कि जंग तो लड़ने वाले और थे, और ये तो रात को सो रहे थे, सुबह उठे तो उनको पता चला कि अच्छा ये कुछ हो गया, तो उन्होंने अपनी क्रेडिट गेम जो है वह शुरू कर दी और क्रेडिट लेना। और तब से वो लग रहा है कि जैसे सारा कुछ किया ही इन्होंने, जबकि कोई किरदार नहीं था उसमें इनका। सोशल मीडिया पर देखा जाए तो आपको पता है, जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है, वो लड़ रहे थे, और बॉर्डरों पर हमारे जवान लड़ रहे थे। ये लोग रात को सो रहे थे। ये तो जब सुबह उठे तो इनको पता चला कि अच्छा हम जीत गए, तो इन्होंने अपनी क्रेडिट गेम शुरू कर दी, और वो क्रेडिट लेना इन्होंने सारा शुरू कर दिया। तो ये कुछ सूरत हाल थी। मैंने आपको बताया कि हमें फिर भी तैयार रहना चाहिए कि भारत की जानिब से कोई ऐसी हरकत की जाए तो हम उसके जवाब के लिए तैयार हों। खैर, ये तो मैंने आपको बताया थोड़े जो जंग के हालात चल रहे हैं या जो अब भी बातें की जा रही हैं। थोड़ी सी अब बात करते हैं PTI की जो एहतजाजी तहरीक है। अब PTI, आपको याद होगा कि एहतजाजी तहरीक बहुत टाइम से बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या ग्राउंड पे भी कुछ नज़र आ रहा है? ये बात की जाए तो ग्राउंड पे अब तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पहले आपको याद होगा बात की जा रही थी कि ईद के बाद PTI अपनी एहतजाजी तहरीक लेकर आ रही है। ईद गुजर गई, कोई एहतजाजी तहरीक नहीं आई, और सारी मामलात डिले हो गए, चीज़ें डिले हो गई। अब तो कह लें कि बड़ी ईद आने वाली है, और अब फिर से दोबारा से शुरू किया गया, और फिर बातें की जा रही है कि बड़ी ईद के बाद PTI कोई एहतजाजी तहरीक लेकर आ रही है। अब इस हवाले से जुनैद अकबर साहब ने KPK के अंदर एक इजलास तलब कर रखा था, जिसके अंदर ज़िलाई सदूर थे, रीजन के सदूर उन्होंने बुलाए हुए थे। और इस हवाले से जुनैद अकबर साहब ने कहा था कि ख़ास तौर पर खान की रिहाई के लिए जो तहरीक लानी है उस पर बात की जाएगी। कुछ डेवलपमेंट्स हुई, और जुनैद अकबर साहब से जब कह लें कि
ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम 1-2 दिन में ये चीज़ें अनाउंस करने जा रहे हैं। एहतजाजी तहरीक के हवाले से ऑफिशियली हम लोग इस हवाले से अनाउंस करेंगे और सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ये प्लान किस तरह से किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ जहाँ पर एक तरफ पीटीआई एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है, फिर दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं। अब जो मुज़ाकरात की बातें, कल मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे मिनिस्टर्स की जानिब से जो खबरें आई और वो बातें की जा रही हैं, तो वो जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं वो मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया था कि ये जब भी पीटीआई तहरीक लेकर आती है तो हुकूमत की जानिब से कोई ऑफ़र की जाती है, पीटीआई को टेबल पर लाने की कोशिश की जाती है। एक तो वो तहरीक को थोड़ा दबाया जा सके, लोगों को ये लगे कि अच्छा कहीं ना कहीं बात चल रही है, तो वो सारा फोकस हटाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की ऑफ़र कर दी जाती है। अब जो बैरिस्टर गौहर साहब है उन्होंने इस हवाले से बताया था कि हम कोई भी मुज़ाकरात करने नहीं जा रहे। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने आज एक और बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि हम तहरीक भी चलाएंगे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। अब तहरीक और मुज़ाकरात बैरिस्टर गौहर साहब इकट्ठा करना चाहते हैं। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी कि अब बहुत हो गया, मामला सुलझाने की ज़रूरत है, इमरान खान कोई भी डील नहीं करेंगे। मतलब वो डील नहीं चाहते लेकिन वो भी चाहते हैं कि मामलात को सुलझना चाहिए। और ये जो मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं, मुज़ाकरात की बातें तब हों कि जब हमें लगे कि अच्छा डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा कर दिया गया, या मियां महमूद रशीद अंदर हैं, या इजाज़ चौधरी हैं, या जो पीटीआई की लीडरशिप ख़ास तौर पर अंदर है, उनकी रिहाई होती हमें नज़र आए तो पता चले कि हाँ जी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, खान साहब की ज़मानत मंजूर हो, पता चले कि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, कोई लचक दिखाई जा रही है। तो अगर ऐसा 1-2 हफ्तों में होता हमें नज़र आता है तो फिर तो ये समझा जा सकता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। लेकिन जब ये चीज़ें होती नज़र ना आएँ तो फिर उन मुज़ाकरात को कैसे समझ लेंगे मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर यही कहा जा सकता है कि सिर्फ ये बातें की जा रही हैं, वो आपकी जो तहरीक है उस तहरीक को कह लें कि उससे तवज्जो हटाने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अब थोड़ा सा जो फैक्ट्स हैं, हम लोग फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। ख़ासतौर पर अगर पंजाब की बात करें तो क्या आपको लगता है कि पंजाब में मरियम नवाज़ आज भी सीएम है और पंजाब पुलिस के जो आपको पता है जिस तरह से उनको इख्तियारात दिए गए, तो क्या पीटीआई पंजाब के अंदर कोई तहरीक ला सकती है? तो और क्या आलिया हमज़ा यहाँ पर लोग निकाल सकती हैं? तो उसका जवाब तो यही होगा कि ऐसी सिचुएशन में पीटीआई पहले बहुत दफ़ा कोशिश कर चुकी है लेकिन कोई कामयाबी पीटीआई को नहीं मिली। और केपीके की अगर बात कर लें, क्योंकि केपीके के अंदर चलें ये समझ लें कि उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनके साथ कह लें कि पब्लिक भी है, लेकिन वहाँ के जो सीएम साहब हैं, माजरत के साथ वो तो आपके साथ हैं ही नहीं। जब सीएम आपके साथ नहीं है तो जुनैद अकबर ज़ाती तौर पर क्या बड़ी तहरीक ला सकते हैं? क्योंकि देखें ना कि जब पहले वो इतने लोगों के साथ निकलते थे, अली अमीन गंडापुर, आप कह लें कि उनके साथ हुकूमती, ठीक है वो हुकूमती लोग नहीं लेकर आते थे लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमती मशीनरी उनके साथ होती थी, वो रुकावटों को हटाते हुए आते थे। और फिर एक सीएम जब आ रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना या मामला बड़े मुख्तलिफ होते थे। तो क्या जुनैद अकबर साहब उस तरह से उस तहरीक को लीड कर पाएंगे? तो जवाब तो यही है कि नहीं, क्योंकि वो एक एमएनए है और एक एमएनए के साथ अब देखें ना कि जब अली अमीन के जो साथ जो क्लोज उनके एमपी हैं, जब वही उनके साथ नहीं आएंगे तो वो किस तरह से इस तहरीक को चला लेंगे? तो मतलब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं मायूस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अगर फैक्ट्स पर बात की जाए तो पीटीआई लीडरशिप इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रही। उस दिन मैंने आपको बताया ना कि खान साहब के बेटों के वहाँ पर इंटरव्यू आया है और अली अमीन साहब कह रहे हैं कि मुझे तो यही नहीं पता कि वो फेक है कि ओरिजिनल है। तो मतलब ये खान साहब की रिहाई के लिए जितने एक सीरियस हैं या जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो लीडरशिप सिर्फ बातें कर रही है। लीडरशिप ठीक है, मीटिंग्स कर ली, बैठ गए इकट्ठे, बातें कर ली, हाँ ठीक है, खान साहब की जब कोई कह लें कि कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है तो वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। तो मतलब ये यही कुछ ही कर सकते हैं और वो वही कुछ कर रहे हैं। उल्टा कह लें कि आवाम उनसे पूछ रही है कि आपने करना क्या है, खान साहब की रिहाई के लिए अब तक आपने किया क्या? तो ग्राउंड पर अब तक कुछ चीज़ें नज़र होती नहीं आ रही हैं। लेकिन देखना यह है कि अब तहरीक जो है ये आएगी, क्या ये कामयाब होगी या नहीं होगी, और पीटीआई के खास तौर पर इस पर हिकमत अमली क्या होगी। वो मैंने आपको बताया है कि जुनैद अकबर साहब से ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें हुई हैं, तो इंशाल्लाह वो अगले व्लॉग में मैं आपके साथ तफसील से डिस्कस करूंगा कि पीटीआई की क्या तैयारियां हैं, अब पीटीआई क्या प्लान लेकर आ रही है और इस तहरीक में पीटीआई को कितनी एक कामयाबी मिलेगी। और मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों आप साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, या तो आपको मुज़ाकरात के टेबल पर बैठना होगा या फिर आपको एहतजाजी तहरीक लेकर आना होगी। पहले भी इसीलिए पीटीआई को नाकामी का सामना रहता है। खैर ये कुछ अपडेट्स थी इस हवाले से। फिर मैंने आपको बताया कि अदालत में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो फैसल सदीकी साहब ने कह लें कि मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसमें 3 मज़ीद जो है दरख्वास्तें दायर की हैं। अब 3 मज़ीद उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की हैं उसमें उन्होंने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक में तो उन्होंने कहा है जी कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, कि ये जितनी भी कार्रवाई है उसको लाइव चलाया जाए। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह जिन्होंने इस फैसले को तहरीर किया था तो उनको भी बेंच के अंदर शामिल किया जाए। और तीसरा उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का फ़ैसला पहले हो और 26वीं आईनी तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों वाला कह लें कि फ़ैसला हो।
अब ये जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की उनका मौक़िफ़ तो बड़ा जायज़ है और बड़ा वैलिड है, लेकिन देखना ये है कि ये भी उसी आईनी बेंच के सामने जाना है और उन्हीं जजेस ने इस पर फैसला देना है। तो इस पर क्या तवक्को की जा सकती है। खैर ये एक अदालत से बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और कुछ बाकी भी जो मामलात हैं तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।